हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इन माय लास्ट वीडियो मैंने आपको 5 ऐसे रीज़न बताया था कि क्यों आपको जर्मनी 2025 में नहीं आना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इधर या इधर जहाँ पे भी आपको वीडियो का लिंक मिल रहा है आप वहाँ पे क्लिक करें और इमीडिएटली जाके इस वीडियो को भी देखें। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रीज़न बताऊंगा कि क्यों आपको जर्मनी को स्टिल कंसिडर करना चाहिए 2025 में एज ए प्लेस ऑफ वर्क और एज ए प्लेस टू लिव सके। और आपके दिमाग में जो भी थॉट आते हैं प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट्स। मैं हर कमेंट्स को पढ़ता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके हर क्वेश्चन को मैं आंसर करूँ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए अब अपने वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Coming to our first point, which is diversified job opportunities. Layoffs are at peak, but there are many places जहाँ job openings अभी भी है। Biggest problem in Germany is digitalization. जर्मनी में आज भी लेटर पे काम चलता है। Germany also lacks in AI and space innovation, which they target to improve in the coming years. CDU-CSU जो कि जर्मनी की एक political party है, who is believed to win the election, उनके मैनिफेस्टो के हिसाब से वो जर्मनी को एआई और स्पेस इनोवेशन पे एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे, जिसके लिए वो एक नई मिनिस्ट्री के भी फॉर्म करेंगे जिसपे वो 3.5% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट भी करेंगे, विच मीन्स आईटी, कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंटिस्ट की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाले हैं इन सारे फील्ड्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट जर्मनी के पास लोग ही नहीं है, स्पेशली इन वर्किंग क्लास एंड इन सर्विस क्लास। रोड्स एंड कंस्ट्रक्शन में भी लोग नहीं है, महीनों लग जाते हैं एक काम को कंप्लीट होने में। मोरओवर देयर आर नो डॉक्टर्स एंड नर्सेस टू अटेंड द सिक पीपल्स। जर्मनी विल नीड स्किल्ड वर्कर्स लाइक डॉक्टर्स एंड नर्सेस। तो आपको यहाँ पे भी ओपनिंग देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे आपको जर्मन लैंग्वेज को जूस में मिला के पी जाना पड़ेगा बिकॉज द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इज C1। इसके साथ साथ जर्मनी नीड्स टीचर्स, प्लम्बर्स, ड्राइवर्स, मैन्युफैक्चरिंग में भी लोगों की ज़रूरत है और इन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जर्मनी नीड्स स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडियंस के लिए थोड़ा चांस इसलिए भी बढ़ जाता है बिकॉज इंडियंस आर मोस्ट ट्रस्टेड पीपल्स इन द सोसाइटी। अपने काम से मतलब रखते हैं, अपने काम को सिंसियरली करते हैं और टैक्सेस टाइम पे भरते हैं, जिसकी वजह से उनके जो रेपुटेशन है जर्मनी में वो थोड़ी अच्छी है। दिस इज़ नॉट एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, ये मुझे कुछ जर्मन लोगों से बात किया तो वहाँ से मुझको ये फील हुआ है। अब आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट में, विच इज़ वर्क लाइफ बैलेंस। एक चीज़ जो रियली आप जर्मनी में एंजॉय करेंगे वो है वर्क लाइफ बैलेंस। ऑफिस के टाइम डिफाइंड है, यू कैन नॉट स्टे इन ऑफिस मोर देन 10 आवर्स ए डे। ऑफिस आवर्स इज 8 आवर्स विथ 45 मिनट्स ऑफ ब्रेक। और यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ऐसे भी हैं जो 35 आवर्स वर्क पर वीक फॉलो करती है, which means you have to work 7 hours per day. ऑफिस से टाइम भी फ्लेक्सिबल है, you just need to complete your 40 hours और 35 hours a week। जो अपने वीक का जो आवर्स है वो आपको कंप्लीट करना है। And the time is flexible, you can come and go anytime if you want, and if you have any work you can go। आप अपना काम कुछ भी करके आ सकते हैं। Only thing what you have to do is you have to manage your meetings and your work। बहुत समय मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग अर्ली मॉर्निंग लाइक 7 o'clock स्टार्ट करते हैं काम करना and they leave by 4। So after 4 to 10 o'clock they have plenty of times which they can use as a personal time। वो अपने पर्सनल हॉबीज़ के को परस्यू कर सकते हैं या फिर जिम वगैरह कर सकते हैं या घर के बाकी काम वगैरह जो है वो निपटा सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट देयर आर 30 लीव्स पर ईयर, 25 to 30, सो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ऑफिस है, बड़े छोटे ऑफिस मिला के 25 से 30 छुट्टियाँ मिलती है आपको साल में। और ये सारी छुट्टियाँ आपको सेम ईयर में लेना है, इट इज़ नॉट कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब ये है कि 30 फोर्स्ड आपको छुट्टी लेना है। एंड वेकेशन का कल्चर बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे लोग वेकेशन करने जाते हैं अपने फैमिलीज़ के साथ। अलॉन्ग विद दैट आपको सिक लीव्स मिलती है विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ 30 नॉर्मल लीव्स। जो आपको सिक लीव है वो डिफरेंट है, बट यू ऑल्सो गेट 10 to 15, आई डोंट नो, 10 to 15 सिक लीव्स फॉर योर चाइल्ड। अगर आपका बच्चा बीमार है तो भी आप छुट्टी ले सकते हैं उसका देखभाल करने के लिए, उसको टेक केयर करने के लिए। और इसको मैं कंटिन्यू करूँगा अपने तीसरे पॉइंट में, विच इज़ चाइल्ड बेनिफिट। जर्मनी में चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड मेंटेनेंस का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सीमलेस है और बहुत ही अच्छा है। इफ ए वुमन गेट्स प्रेग्नेंट उनको जॉब से रिलीफ मिलता है, विच इज़ द मैटरनिटी लीव विच दे गेट। एंड दिस मैटरनिटी लीव्स इट डिसाइडेड बाय डॉक्टर, बट जनरली इट स्टार्ट्स 6 वीक बिफोर द एस्टिमेट डेट ऑफ अराइवल ऑफ चाइल्ड अंटिल द 3 years ऑफ एज। इस मैटरनिटी लीव में आपको पैसे भी पे मिलते हैं। इन द फर्स्ट 3 months कंपनी पे करती है, विच स्टार्ट 6 weeks बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड। उसके बाद गवर्नमेंट आपको पे करना शुरू करती है एंड दे डिटरमाइन द मनी बाय योर इनकम व्हाट यू अर्न। और ये पैसे वो 1 साल या तो फिर 2 साल डिपेंडिंग अपॉन क्या आप चूज़ करते हैं। अगर आप चूज़ करते हैं कि आपको ज़्यादा चाइल्ड केयर
की ज़रूरत है और आप 2 ईयर्स का चाइल्ड केयर लेते हैं, तो आपको सेम अमाउंट ऑफ मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स में आपको पर मंथ वो पैसे पे करते रहेंगे। अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप 1 साल ही लेंगे, तो फिर आपको 1 साल में द सेम अमाउंट ऑफ मनी विल बी सेंड टू योर बैंक अकाउंट। हर महीने वो क्रेडिट करेंगे आपको। बट जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे 2 लिमिट है। फर्स्ट इज़ मनी लिमिट। जो ये लिमिट है वो 1800 यूरोस पर मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता है। एंड दूसरा मैंने आपको बताया कि 1 ईयर या 2 ईयर का है। सो टाइम का लिमिट है और पैसे का लिमिट है। आप डिसाइड कर सकते हैं आपको 1 साल में करना है या 2 साल में आपको लेना है। यू कैन ऑल्सो एक्सटेंड योर मैटरनिटी लीव टू द 3rd ईयर। आप तीसरे साल में भी आप मैटरनिटी लीव ले सकते हैं, बट ड्यूरिंग दैट टाइम यू विल नॉट बी पेड। उसके बाद आपको टाइल राइट का भी ऑप्शन है, विच मीन्स कि अगर आपको लगता है कि आप बच्चे का ख्याल और रखना चाहते हैं तो आप ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, बट यू कैन डू ए पार्ट टाइम 24 आवर्स या 30 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट आप बना सकते हैं अपनी कंपनी से। तो ये फैसिलिटीज़ मिलती है। ऑफिशियल जो मैटरनिटी लीव है दैट इज़ 14 मंथ्स विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो इस तरह का फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है आपको मैटरनिटी लीव में। चाइल्ड बेनिफिट के साथ साथ आपको एक और बेनिफिट मिलता है विच इज़ किंडरगार्टेन। सो एवरी चाइल्ड इन जर्मनी गेट्स ए किंडरगार्टेन और गवर्नमेंट आपको पे करती है 255 यूरोस पर चाइल्ड। इट स्टार्ट्स विद द बर्थ ऑफ चाइल्ड टू द चाइल्ड व्हेन इट रीचेस 18 ईयर्स ऑफ एज। इसमें कंडीशन ऐसे ही है कि आप पहले 2 बच्चों के लिए गवर्नमेंट विल पे यू 255 यूरोस, और उसके बाद आपके तीसरे बच्चे के लिए गवर्नमेंट आपको थोड़ा ज़्यादा पे करती है विच इज़ 300 यूरोस पर मंथ। ये पैसे आप या तो बच्चे पे खर्च कर सकते हो या तो आप इसको सेविंग्स पे करके बच्चे के फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हो। मे बी यू कैन बाई देम द फर्स्ट कार और यू कैन यूज़ देम फॉर देयर हायर स्टडीज़, या उनकी शादी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स है, इट इज़ टैक्स इन्फ्लुएंस, इसलिए ये दोनों पॉइंट्स को मैं साथ में कवर करूँगा। सो जर्मनी इज़ फेमस फॉर इट्स हाई टैक्सेशन। बहुत ज़्यादा जर्मनी टैक्स जो सैलरी पीपल उनसे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लेती है। दे हैव ए 40% टैक्स स्लैब। बट जो मेन बात लोग नहीं जानते इज़ द मनी डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस टैक्स। जो टैक्स के नाम पे कट रहा है उसका मनी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, लोग इस पॉइंट को नहीं जानते। और आपको इस टैक्स के बदले आपको गवर्नमेंट से क्या मिलता है, इसके बारे में लोग नहीं जानते। आपके टैक्स के नाम पे जो पैसे कटते हैं उसमें से 40% हिस्सा जो है आपके हेल्थ इंश्योरेंस में जाता है। आपके हेल्थ इंश्योरेंस का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी होता है जो आपके सैलरी से ऑटोमेटिक कट होता है, बट इसका आधा हिस्सा आपके सैलरी से ही कट होता है। जो बाकी का आधा हिस्सा है वो कंपनी पे करती है। दिस इज हाउ द हेल्थ इंश्योरेंस इज पेड। अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताता हूँ। अनलाइक इंडिया एवरीथिंग इज कैशलेस इन जर्मनी। देयर इज नो क्राइटेरिया ऑफ रिक्लेमिंग या आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर गेटिंग सिक इन जर्मनी, अगर आपको नॉर्मल सा कफ एंड कोल्ड भी होता है, व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू विजिट योर डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा एंड दे विल ऑल्सो गिव यू ए डॉक्यूमेंट जहाँ पे स्टेटेड होगा कि आप फिट नहीं है काम करने के लिए। सो ऑल दिस डॉक्यूमेंट यू नीड टू गिव इट टू योर एम्प्लॉयर, या आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस में के वेबसाइट में इसको अपडेट करेंगे तो आपको जो डॉक्टर का फीस, जो आपको डॉक्टर का विजिट का फीस है, आपने जो 2 दिन लीव लिया है या सिक लीव लिया है उसका जो पैसे हैं, एंड इन सम केसेस मेडिसिन के पैसे हैं, वो सब आपको इंश्योरेंस कवर करता है। सो दिस इज़ वेरी हैसल फ्री, बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। हालांकि आप पैसे पे कर रहे हैं, जो रिलीफ होता है, जो मेंटल रिलीफ है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जर्मनी में। आई विल से आपको रिक्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको छोटे छोटी चीज़ों के लिए हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। आपके छोटे से छोटे चीज़, जो आपकी छोटी छोटी बीमारी है जिसके लिए आप एक दिन, आपके हेडेक के लिए भी अगर आप एक दिन छुट्टी ले रहे हैं, वो भी आपके इंश्योरेंस में कवर होता है। एंड दिस इज़ हाउ द हैसल फ्री हेल्थ इंश्योरेंस वर्क्स इन जर्मनी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंप्रेसिव है जर्मनी का हेल्थ केयर सिस्टम। अब आते हैं हम अपने आखिरी पॉइंट पे, जो कि अगेन आई एम से इट्स रिलेटेड टू टैक्स। जो टैक्स आप पे करते हैं उसके बदले में आपको क्या मिलता है। आई थिंक इज द बिगेस्ट थिंग इज द फ्री, हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन। एवरी चाइल्ड इन जर्मनी हैज़ ए राइट टू एजुकेशन। गवर्नमेंट आपके प्री और आपके सेकेंडरी एजुकेशन का पूरा फंडिंग करेगी, विच मीन्स क्लास 1 से लेके क्लास स्टैंडर्ड 10 तक आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू नीड टू पे इज़ फॉर द फूड। जो कैंटीन का फ़ी है वो पे करना पड़ता है, या तो फिर आपको को करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए जो छोटे छोटे सामान लगते हैं वो सब पे करना पड़ेगा, या तो फिर ट्रांसपोर्ट के फ़ीस आपको वगैरह जो होते हैं, जो सिटी बसेस के जो फ़ी होते हैं, जो कॉस्ट होता है वो आपको पेयर करना पड़ता है, विच आई डोंट थिंक विल बी मोर देन 100 यूरोस पर मंथ। इससे ज़्यादा तो आपको कुछ ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, विच आई थिंक इज़ रियली नाइस। इंडिया में आप कितने ही रुपए खर्च करते हैं एजुकेशन के लिए, इवन आफ्टर पेइंग द टैक्सेस, यहाँ पे आप जो टैक्स भर रहे हैं उससे आपको एजुकेशन फ्री मिल रहा है। हाँ, थोड़े से इसके डिमेरिट्स भी हैं, जो आपको छुट्टियाँ हैं वो नहीं मिलती है अनटिल अनलेस द चाइल्ड इज़ वेरी सिक। जो आप नॉर्मल छुट्टी ले लेते हैं, जो ग्रेजुअल लीव वगैरह ले लेते हैं, वो अलाउड नहीं है जर्मनी में।
अगर आप ऐसे छुट्टी ले रहे हैं तो पुलिस आपके घर आ जाएगी इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे। तो कोई भी मामा, मौसी, चाचा, चाची किसी की भी शादी में वो नहीं अटेंड कर सकते, विच इज़ कोई बीमार है तो अगर आपको जाना है तो वहाँ पे ये सब चीज़ प्रॉब्लम है। हालाँकि उनको ऐसे नॉर्मली इन अ ईयर काफ़ी सारी छुट्टियाँ मिलती है जहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं, अपने विज़िट्स प्लान कर सकते हैं। बट सडनली अगर कुछ ऐसा शादी या फिर कोई बीमार पड़ जाता है, अगर आप जाते हैं तो वो विज़िट में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, वो आप नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। बट द मेन थिंग इज़ योर चाइल्ड इज़ गेटिंग ए फ्री एजुकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इन केस अगर आपको कुछ हो जाता है, इफ़ यू समथिंग हैपन्स टू यू, स्टिल योर चाइल्ड इज़ गेटिंग द सेम लेवल ऑफ एजुकेशन, जो कि इंडिया में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर इफ़ यू आर द सिंगल अर्नर और अगर ओनली अर्नर इन द हाउस और आपको अगर कुछ हो जाता है या डिसेबिलिटी हो जाता है या किसी तरह का कुछ हो जाता है, देन आप खुद समझ सकते हैं कि व्हाट विल बी द सिचुएशन ऑफ द फैमिली। इसमें और एक बात ये है कि जो अंटिल 4th स्टैंडर्ड जो है बच्चे का कुछ एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता है। इट स्टार्ट्स व्हेन बच्चे को जब सेंसस हो जाते हैं कि एग्जामिनेशन क्या होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है। अंटिल देन बच्चे पे कोई प्रेशर नहीं डाला जाता है। तो एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ही ग्रेजुअली एक सिस्टमैटिक वे से बच्चे को गाइड करके अच्छे से शेप करते हैं बच्चे को, और उसके बाद उस पर लोड दिया जाता है विच स्टार्ट फ्रॉम क्लास 5th लेवल से। तो वहाँ से मेन लोड देना शुरू करते हैं। अंटिल स्टैंडर्ड 4 दे आर मोल्डिंग द चाइल्ड टू हैव ए गुड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो मुझको यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये थे मेरे 5 पॉइंट्स। अगर आपको पसंद है मेरे 5 पॉइंट्स तो प्लीज़ कमेंट करके मुझको बताना। मैं आपसे अगले वीडियो मिलूंगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड ए बूस्ट टू माय वीडियो, सो प्लीज़ डू इट। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।